स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो भारत के गुजरात राज्य में केवड़िया के पास स्थित है। इसमें भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता वल्लभ भाई पटेल को दर्शाया गया है, जो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और महात्मा गांधी के अनुयायी थे। भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पटेल का बहुत सम्मान किया जाता है। यह मूर्ति गुजरात में केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर स्थित है, जो बड़ोदरा शहर से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सरदार सरोवर बांध के सामने है। इस परियोजना की पहली बार घोषणा 2010 में की गई थी और इसे भारतीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो द्वारा शुरू किया गया था। इस मूर्ति का डिजाइन राम बी सुतार ने तैयार किया था। इसके बनने की शुरुआत 31 अक्टूबर 2013 को हुई और इसकी निर्माण समाप्ति 30 अक्टूबर 2018 को हुआ और इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को हुआ। इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट नामक एक सोसाइटी का गठन किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आंदोलन की शुरुआत 2013 में किसानों से उनके इस्तेमाल किए गए कृषि उपकरणों को दान करने के लिए कहकर मूर्ति के लिए आवश्यक लोहा इकट्ठा करने के लिए की गई थी। 2016 तक कुल 135 मीट्रिक टन स्क्रैप लोहा एकत्र किया गया था और प्रसंस्करण के बाद मूर्ति की नींव बनाने के लिए इसका लगभग 109 टन इस्तेमाल किया गया था। परियोजना के समर्थन में 15 दिसंबर 2013 को सूरत और बड़ोदरा में रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन आयोजित की गई थी। देश भर में पटेल की मूर्तियों का अध्ययन करने के बाद इतिहासकारों, कलाकारों और शिक्षाविदों की एक टीम ने भारतीय मूर्तिकार राम बी सुतार द्वारा प्रस्तुत एक डिजाइन को चुना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थापित नेता की एक मूर्ति का बड़ा संस्करण है। डिजाइन पर टिप्पणी करते हुए राम सुतार के बेटे अनिल सुतार बताते हैं कि अभिव्यक्ति, मुद्रा और मुद्रा गरिमा, आत्मविश्वास, लौह इच्छा शक्ति के साथ साथ उनके व्यक्तित्व से निकलने वाली दयालुता को सही ठहराते हैं। सिर ऊपर है, कंधों से एक साल लटका हुआ है और हाथ बगल में है, जैसे कि वह चलने के लिए तैयार है। 3 फीट, 18 फीट, 30 फीट मापने वाली डिजाइन के 3 मॉडल शुरू में बनाए गए थे। पटेल के धोती पहने पैर और चप्पल पहने पैरों को दिखाने वाला डिजाइन मूर्ति को आधार पर संकरा बनाता है, जिसका पतलापन अनुपात 16 और 19 के बीच बदलता रहता है, जो 8 और 14 के बीच के अनुपात वाली अधिकांश ऊंची इमारतों की तुलना में काफी अधिक है। यह स्थिरता के लिए एक चुनौती पेश करता है, जिसे 250 टन ट्यूनिड मास्ट डैम्पर्स के उपयोग के माध्यम से आंशिक रूप से संबोधित किया गया था। मूर्ति को 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा और रिक्टर पैमाने पर 6.5 तीव्रता वाले भूकंपों का सामना करने के लिए बनाया गया है, जो 10 किलोमीटर की गहराई पर और मूर्ति के 12 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। संरचना की कुल ऊंचाई 240 मीटर है, जिसका आधार 58 मीटर और प्रतिमा की माप 182 मीटर है। 182 मीटर की ऊंचाई विशेष रूप से गुजरात विधानसभा में सीटों की संख्या से मेल खाने के लिए चुनी गई थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया गया है, जिसमें अधिकांश धन राशि गुजरात सरकार से आई है। गुजरात राज्य सरकार ने 2012 से 2015 के अपने बजट में इस परियोजना के लिए 500 करोड़ दिया। 2014-15 के केंद्रीय बजट में प्रतिमा के निर्माण के लिए 200 करोड़ आवंटित किया गया था। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भी धन का योगदान दिया गया था। टर्नर कंस्ट्रक्शन, माइकल ग्रेव्स एंड एसोसिएट्स और मैनहाटन ग्रुप के एक संघ ने इस परियोजना की देखरेख की। इस परियोजना को पूरा होने में 57 महीना लगे। योजना बनाने में 15 महीना, निर्माण में 40 महीना
और संघ द्वारा सौंपने में 2 महीना लगा। सरकार द्वारा इस परियोजना की कुल लागत लगभग 2063 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। पहले चरण के लिए बोलियां अक्टूबर 2013 में शुरू की गई थी और नवंबर 2013 में बंद कर दी गई थी। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को पटेल की 138वीं जयंती पर प्रतिमा की आधारशिला रखा था। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने 27 अक्टूबर 2014 को प्रतिमा के डिजाइन, निर्माण और रख रखाव के लिए 2989 करोड़ की सबसे कम बोली लगाकर अनुबंध जीता था। L&T ने 31 अक्टूबर 2014 को निर्माण कार्य शुरू किया। परियोजना के पहले चरण में मुख्य प्रतिमा के लिए 1347 करोड़, स्मारक को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले पुल के लिए 83 करोड़ और इसके पूरा होने के बाद 15 साल की अवधि के लिए संरचना के रख रखाव के लिए 657 करोड़ निर्धारित किया गया था। L&T ने मूर्ति के निर्माण में 3000 से अधिक श्रमिक एवं 250 इंजीनियरों को रोजगार दिया था। मूर्ति के मूल में 2,10,000 क्यूबिक मीटर सीमेंट और कंक्रीट, 65 टन संरचनात्मक स्टील और 18,500 टन प्रबलित स्टील का इस्तेमाल किया गया। बाहरी अग्रभाग 1700 टन कांस्य प्लेट और 1850 टन कांस्य आवरण से बना है, जिसमें बदले में 565 माइक्रो और 6000 माइक्रो पैनल शामिल है। कांस्य पैनलों को चीन में TQ आर्ट फाउंड्री में ढाला गया था, क्योंकि भारत में इस तरह की ढलाई के लिए बड़ी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कांस्य पैनलों को समुद्र के रास्ते और फिर सड़क मार्ग से निर्माण स्थली के पास एक कार्यशाला में ले जाया गया, जहां इन्हें इकट्ठा किया गया। दाड़वी जनजाति से संबंधित स्थानीय आदिवासियों ने प्रतिमा के आसपास पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। प्रतिमा के अनावरण से पहले लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह पिछले रिकॉर्ड धारक चीन के हेनान प्रांत में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की प्रतिमा से 54 मीटर ऊंचा है। भारत में पिछली सबसे ऊंची प्रतिमा आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा के पास परिताला अंजन्या मंदिर में भगवान हनुमान की 41 मीटर ऊंची प्रतिमा थी। प्रतिमा को 7 किलोमीटर के दायरे में देखा जा सकता है। पटेल के प्रतिमा को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से केवल 3 ही जनता के लिए सुलभ है। इसके आधार से लेकर पटेल की पिंडलियों के स्तर तक पहला क्षेत्र है, जिसमें 3 स्तर है और इसमें प्रदर्शनी क्षेत्र, मेजेनाइन और छत शामिल है। पहले क्षेत्र में एक स्मारक, उद्यान और एक संग्रहालय भी है। दूसरा क्षेत्र पटेल की जांघों तक पहुंचता है, जबकि तीसरा 153 मीटर की ऊंचाई पर देखने वाली गैलरी तक फैला हुआ है। चौथा क्षेत्र रख रखाव क्षेत्र है, जबकि अंतिम क्षेत्र में प्रतिमा का सिर और कंधे शामिल है। विश्व के अन्य रिकॉर्ड धारक मूर्तियां: स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध 153 मीटर ऊंचा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर ऊंचा है। द मदरलैंड डॉल्स 87 मीटर ऊंचा है। क्राइस्ट द रिडीमर 38 मीटर ऊंचा है। माइकल एंजेलो की डेविड 5.17 मीटर ऊंचा है।